हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी। बीकू दी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मौन एक कला है, तथा साइलेंस इज एन आर्ट। इस विषय में हमने पहले भी दो वीडियो बनाई हैं। मौन एक कला है भाग एक, मौन एक कला पार्ट टू। ये इसका लिंक जो है ऊपर शो हो रहा है, अगर आप देखना चाहें तो प्लीज आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इन दो वीडियो में बताया कि उतना ही बोलिए जितना कि अनिवार्य है, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं अच्छा या बुरा, उसको हमें खमियाजा उसका भुगतना पड़ता है। बुरा बोला तो कलेश हो जाता है और अच्छा बोला तो हम खुद फंस जाते हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी आपको हमारी इसी वीडियो में मिलेगी। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़कर उसका अगला भाग मतलब अगला एक कदम जो उससे आगे बढ़कर है उसके विषय में बात करेंगे। अब आपने अगर मान लीजिए इस पे काबू पा लिया है कि आप उतना ही बोलते हैं जितना कि अनिवार्य है, तो दूसरा कदम क्या होना चाहिए? दूसरा कदम होना चाहिए कि जो हमारे अंदर बातें चलती हैं, जो हमारे अंदर अशांति है, जो हम अंदर बातें करते रहते हैं, उसको भी मौन करना होगा। क्योंकि अगर उसको मौन नहीं किया, तो हम उस शांति और उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएँगे, जिसके लिए साधु संत आज तक भटकते रहे। आम इंसान की तो बात क्या है, समाज में रहता है, तो उसको तो मुश्किल है कि वो शांति मिल पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बताना चाहेंगे कि हमारी कोई भी बात जो होती है, अगर हम मुँह से ना भी बोले तो भी हमारे दिमाग में चल रही होती है। आप किसी स्त्री को, पुरुष को, बच्चे को या किसी भी दृश्य को देखते हैं तो झट से दिमाग में कई बातें होने लगती है। उसको देखकर कभी-कभी आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और कभी-कभी आपको गुस्सा भी आता है। ये क्या है कि आप अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। एक तो मौन ये हुआ कि जो आप शब्दों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। एक मौन वो होना चाहिए जो हमारे दिमाग में है उसको हम आने ही ना दें। तो आज उसी विषय में बात करेंगे कि वो मौन कितना ज़रूरी है। जो हमारे दिमाग में चल रहा था वो कितना नुकसानदायक होता है। इस विषय में हम एक कहानी के द्वारा आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँगे। तो फ्रेंड, एक शहर में एक लड़का रहता था। उसके पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, जो ब्याज में धन देती थी और बदले में कोई ना कोई चीज़ गिरवी रख दिलवाती थी। लेकिन कई बार वो ऐसा करती थी कि अगर किसी ने ब्याज नहीं दिया, तो वो उसकी वो चीज़ हड़प लेती थी, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। लड़का देखता था, रोज़ लोग आते थे, धनवान थी वो औरत, देती थी ब्याज, तो वो जो लड़का था वो देखता रहता था कि भी ये जो है ब्याज देती है और लोगों की चीज़ें भी हड़प लेती है, रोते भी लगते लोग जाते हैं। वो लड़का बोलता कुछ नहीं था, लेकिन मन ही मन बहुत सी बातें उसने उस बुढ़िया के विषय में बना ली थी या सोच ली थी। एक दिन का वक़्त है कि उसको भी उस बुढ़िया की आवश्यकता पड़ गई। उसके पिता ने कॉलेज की फीस भेजी नहीं या थोड़ी देरी हो गई, तो उसको धन की ज़रूरत पड़ी। वो उस बुढ़िया के पास गया, उसने कहा कि मुझे भी धन चाहिए। तो उसने कहा कोई कीमती चीज़ दीजिए जिससे मैं उसके बदले में आपको धन दे सकूँ। उसने ढूँढा और उसको एक घड़ी मिली अपने पिता की। उसने उसको दिया और कहा कि ये आप रखिए और मुझे धन दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर इसको छुड़ा दूँ। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, 1 महीने के बाद अगर आपने नहीं छुड़ाया, तो मैं ये घड़ी मेरी हो जाएगी। लड़के ने कहा तब तक तो पैसा आ ही जाएगा। पर देखिए कभी समय ऐसा होता है कि जो उनका जो पिता का धन था वो 1 महीने के अंदर नहीं आ पाया। वो थोड़ा लेट आया, तो उसने बुढ़िया के पास गया और कहा कि आप मेरी घड़ी दीजिए। माना मेरे से 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन मैं पूरा धन लेके आपके पास आया। बुढ़िया ने कहा कि वो घड़ी तो मैंने अब बेच दी, क्योंकि आपने 1 महीने का वक़्त से पहले मतलब 1 महीने का जो था वक़्त वो पूरा नहीं किया। लड़के ने आज तक जब तक वो उसके देख रहा था, सारी बातें उसके दिमाग में जो उसने बनाई थी, बोली थी और सोच लिया था और फिर उसी का खुद ही जवाब दे दिया था, सारी बात एक साथ उसके दिमाग में कौन गई। और उसने
बस बूढ़ी औरत को मारना-पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। तो देखा हमने कि हम जो होते हैं, वो मुँह से ना ही भी बोल रहे हैं, तो भी हमारी आँखें, हमारा दिमाग बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखता है और मन ही मन कई सारी बातें बना लेता है। सामने कोई चित्र देखा, कोई बच्चा देखा, कोई औरत देखी, कोई आदमी देखा, उसके विषय में ना जाने हम दिमाग में ही कितनी बातें कर लेते हैं। निरर्थक होती, अनगढ़ होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना अनिवार्य है। ये तो एक बात ज़रूरी है, दिमाग से भी मौन होना बहुत ज़रूरी है। तभी शायद हम उस परम शांति और सुख का अनुभव कर पाएँगे, जिसके लिए साधु संत पहाड़ों में, जंगलों में घूमते आए हैं। आम इंसान की तो बात ही क्या है, क्योंकि वो तो सोते हुए भी बहुत सारी बातें कर लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चीज़ पे काबू पा लिया कि आप उतना ही बोलते हैं जितना कि अनिवार्य है, तो अब हमारा दूसरा कदम होना चाहिए कि हम अपने दिमाग से भी और मन से भी शांत हो जाएँ। जो हमारी बातें हैं, वो मूक हो जाएँ, मतलब गूंगी हो जाएँ। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि आप मंदिर में पूजा-पाठ करते हुए, जब भी आपको किसी शांति जगह पे बैठने के लिए बोला जाए, आपके दिमाग में वैसी-वैसी बातें आती हैं, जो शायद आप काम करते वक़्त भी ना सोचें। ऐसे-ऐसे लोगों को याद करेंगे और उनके विषय में सोचेंगे, जो शायद आप काम करते हुए भी ना सोच पा रहे हैं। तो मौन एक कला है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। पहले शब्दों को कम करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो मानसिक हमारी बातें हैं, उनको कम करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ बातों के साथ बिल्कुल ही फिर आपके सामने आएँगे।